অম্বুবাচী মহাযুগৰ আজি দ্বিতীয়টো নিশা আৰু এই মুহূৰ্তত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনা আৰু মাৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ এয়া এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ কামাখ্যা ধামত আৰু ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও সাধুসন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। সমগ্ৰ দিন আৰু সমগ্ৰ নিশা তেওঁলোকে তপ জপ কৰিছে, সাধনা কৰিছে, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিছে আৰু মাৰ পৰা কৃপা সিদ্ধি লাভৰ বাবে তেওঁলোকে এক সহজ পন্থা তেওঁলোকে উপায় অৱলম্বন কৰিছে। নাম ল'ব লাগে, মাৰ নাম জপ কৰিব লাগে। বাবা, आज तो दूसरा दिन है कामाख्या का जो महोत्सव होता है, हम समग्र विश्व में ये महोत्सव दूसरा दिन माता जी का विश्राम का कल के दिन रात में 12 बजे परसों खुल जाएगा गेट। माता जी का सबको दर्शन होगा और लाख लाख करोड़ करोड़ सबको बधाई। ये माँ मेला अम्बाउची की ये माँ सबको दर्शन देगी जरूर। हमारा भी जूना वो उज्जैन से आना हुआ है, 70 किलो उद्राश वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते होंगे टीवी में। तो ये तो श्रृंगार करके यहाँ पे आ गए आप लोग को दर्शन देने के लिए। हाँ, नाम श्री दिगंबर शक्तिगिरी है। गिरिराज, आप ये पिछले कई सालों से आप आ रहे हैं, गुवाहाटी में आ रहे हैं, इस बार भी आप आए हैं। इसका एक विशेषता अगर हम बोले कि महायोग का ये जो अम्बुबाची मेला लगता है, केवल गुवाहाटी में नहीं, केवल भारत में नहीं, समग्र विश्व में ये एक माँ की उत्सव होती है। ये विश्व में भगवान विष्णु ने जब 51 भाग किए थे तो हर जगह पे अलग अलग हर देवी का रूप अलग अलग हो गया। मैहर के अंदर एक ठो जो अपने माँ शारदा का जो कंठ है तो उस जगह गिरा, और नेपाल में है दंतकाली के अंदर माँ काली का चावड़ा गिरा। तो इस प्रकार हर सिद्धि के अंदर भी ये एक हाथ गिरा हुआ है माँ हर सिद्धि का उज्जैन के अंदर। इसी प्रकार शक्ति पीठ हुए अलग अलग, वो माँ की आज लीला अपनी रचना चली आ रही है। क्योंकि माँ को मालूम था कि आज अगर एक में कितने हमारे बाल बच्चे लड़ पड़ेंगे, तो उसके न करने के बाद में अलग अलग रूप में अलग अलग शक्तियों में माँ ने अवतार लिया। और अनेक पुरकों से गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, चैत के भी होते हैं, नवरात्रे के भी होते हैं। जो अपने ये होते हैं तो गुप्त होते हैं, जो अपने रामनवमी के होते हैं तो वो खुले होते हैं। तो वो नवरात्रों में और ये नवरात्रों में विश्व का एक ही मंदिर है जो माँ आज कामाख्या का मंदिर है, कि विश्व में पहला मंदिर है। आप लोगों का साधना का जो रास्ता है, आप लोगों का जो साधना की जो आप लोगों की जो सुविधाएं हैं, उनसे हम लोग जो सांसारिक लोग हैं, हम लोग का थोड़ा अलग है। हम कैसे माँ की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? आप लोगों का मार्ग से हमारा मार्ग तो दूसरा है ना, तो हम कैसे माँ की स्तुति कर सकते हैं? हमारा और आपका माँ का कोई बटा नहीं है, बटा हुआ है केवल सोच और चिंता और टेंशन। आपकी माँ हमारी माँ बटी नहीं है, बटी वही है। हम लोग भी संस्कारिक से साधु होके आते हैं, तो माँ किसी की बटी नहीं है, माँ किसी की है नहीं। माँ जो है कर्मों की है भूखी, और सच्चे आत्मा के सच्चे भगत की प्यासी है। कोई 1 रुपये भी लेके आता है और कोई नरबली पूरी अपनी पंचबली भी चढ़ाता है यहाँ पे। एक समय पे तो नरबली हुआ करती थी। गुरु आचार्य जी शंकराचार्य जी ने जब से उनका नरबली का किया, तो इसके बाद में ये बकरे की बलि चलती आ रही है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। कोई आता है तो बोलो माँ हमें रही है ऐसा फलाना, तो अब उनकी इच्छा है, वो आज परंपरा चली आ रही है। बाकी ये बलियाँ चलती आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे चल के दर्शन माँ सबको दे रही है और सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही हैं। जय श्री महाकाल। ये रात को आप लोगों की साधना होगी फिर से? रात में पूरी रात साधना करते हैं। हमारे यहाँ 3 दिन जो रहता है, तो हर साधु अपना जोत जला के और इसको साधना करता है। साधना करने से उसको सुख शांति मिलती, घर परिवार में अनेक प्रकार में तो आनंद पूर्ण मिलता है।